नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग मिले हैं सब मिलकर बैठ करके बात करने के लिए। पूरा हिंदुस्तान बैठ करके बात कर रहा है। एक स्पेशल बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, सब कोई को पता हो गया। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जो कुछ भी चल रहा था सबको पता चल गया। क्या चल रहा था वहाँ पर? भारत को बहुत ही षड्यंत्र तरीके से डेमोग्राफिक कंडीशन को बदल करके भारत को भारत का ही टुकड़ा या भारत को भारत से ही अलग करने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं बंगाल के जनता को बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत दिल से नमस्कार करना चाहता हूं कि वो समय पे जगी। अगर वो न जगी होती तो इस इलेक्शन में अगर फिर से वो तृणमूल का ये सरकार रहता तो जितने भी बांग्लादेशी चारों तरफ से घिर करके भारत के डेमोग्राफिक को बदल रहे हैं चारों तरफ, तो आज स्थिति कुछ और होता। इनका पूरा योजना था भारत को टुकड़े में बांटने का बांग्लादेश में। और एक्चुअली ये षड्यंत्र सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर रह रहे ऐसे तृणमूल वाले जैसे लोगों का ही नहीं था, पूरी विदेशी ताकत इसके पीछे लगी। इसका मैं किसी तरह से सबूत देने वाला नहीं, लेकिन ये सब कोई जानता है। भारत में रह करके भारत के विरोध करना, भारत के नियम कानून को विरोध करना, जो भी केंद्र से संबंधित जितने भी नियमावली है उसका धज्जियां उड़ाना, ये बंगाल सरकार का काम हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, धर्म का पूरी तरह से हानि जिसको कहते हैं वो वहां पर होने लगा। सनातनी तो झुक करके रहते थे, डर के रहते थे, दबे कुचले रहते थे। और उनका बोलबाला वहां पर किसका हो गया था? मुल्लाओं का, बांग्लादेशियों का, ऐसे मुसलमानों का, ऐसे लोगों का जो हिंदुस्तान के नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनसे भारत को कोई समस्या नहीं। लेकिन ये जो इतने भी घुसपैठिए थे जिन्होंने तृणमूल सरकार के कंधे पर सवारी करके भारत की सीमा रेखा में घुसा और वहां डेमोग्राफिक बदली, तो इतना नहीं, भारत को टुकड़े करने का सपना देखा। धन्यवाद है बंगाल के जनता को, सनातनियों को, जिन्होंने अपनी एकजुटता को दिखाया और इस चुनाव में एक परिवर्तन की जो लहर भारत के हित में, सनातन के हित में, हिंदू धर्म के हित में जो होना था उन्होंने किया। दोस्तों, आज बंगाल का सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हम सभी जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, और एक जो भी है, मैं बता रहा हूं, एक बात मन में आई, मैं बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। ये जो कुछ भी बिहार में हुआ, क्षमा चाहता हूं, जो बंगाल में हुआ, जो इस चुनाव के परिणाम आए, जिस तरीके से आए, पूरा भारत भगवामय हो गया। चुनाव तो बंगाल में हुआ, परिणाम बंगाल के लिए हुए, लेकिन पूरा भारत भगवामय कैसे हो गया? सारे भारत के हिंदू, सनातनी, जो भारत प्रेमी थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, एकजुट हो गए और उनका मन खुशियों से आनंदित हो गया। या यूं अभी कह लीजिए, ये बंगालियों को एक तरह से जितने 15 साल का ये जो सरकार चला तृणमूल वालों की तरफ से, हिंदुओं को तो शर्मसार कर दिए थे, बिल्कुल बेइज्जत कर देते। कई उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मंत्री थे, वो तो मदीना जाने की बात करते थे। सार्वजनिक मंच से हम ये करेंगे, वो करेंगे और मदीना जाएंगे। खासकर महिलाएं, उनकी जो नेता थी। तो दोस्तों, आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने शपथ ली है। हम सबों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बंगाल का भारत में एक ऐसा स्थान जो पहले हुआ करता था,